हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवसर एकेडमिक्स। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो जैसे हम अपना क्लास 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द स्टोरी ऑफ द न्यू सिटीज़ और इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन वैली सिविलाइजेशन हमने स्टार्ट किया था। तो अब तक हमने पूरा देखा कि क्या हमारी हड़प्पन सोसाइटी थी, कैसे उनकी प्लान सिटी थी एक प्रॉपर, ठीक है, उनके अर्बन सेंटर्स कितने प्लान थे और उनकी क्या बोलते हैं सील्स, स्क्रिप्ट, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें थी, वो लोग कैसे हमारे क्राफ्ट प्रोडक्शन में इंडल्ज थे। तो आज हम करने वाले हैं अबाउट देयर एंशिएंट अथॉरिटी। अब हमने देखा अभी तक हड़प्पन सोसाइटी में कि जो उनकी सेटलमेंट्स थी वो इतनी प्लान्ड थी, ठीक है। फिर हमने देखा जहाँ रॉ मटेरियल के लिए, जब उन्हें रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना होता था तो उसके लिए वो वहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट्स भी करते थे क्राफ्ट प्रोडक्शन को कंप्लीट करने के उस प्रोसेस को। और हमने देखा उनकी ब्रिक्स का जो रेशियो था वो भी एक स्टैंडर्डाइज्ड साइज था। तो जब इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इतने कॉम्प्लेक्स डिसीजन लिए जा रहे हैं, तो वो लेता कौन था? तो ये आर्कियोलॉजिस्ट का क्वेश्चन था कि क्या वहां पे कोई एक राजा था, वहां पे कोई मोनार्की थी, डिक्टेटरशिप थी, डेमोक्रेसी थी, मतलब एग्जैक्टली वहां की गवर्नमेंट थी क्या? तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं एंशिएंट अथॉरिटी में। अब इसमें आर्कियोलॉजिस्ट, डिफरेंट डिफरेंट आर्कियोलॉजिस्ट के डिफरेंट डिफरेंट व्यूज हैं। तो टोटल 3 व्यू हैं। पहला व्यू है कि जो हमारा हड़प्पा था वहां पे एक सिंगल रूलर था, यानी कि एक ही रूलर था। क्यों? क्योंकि हमने देखा पूरी प्रॉपर प्लानिंग की गई थी, सेटलमेंट्स बहुत ही ज्यादा प्लान थे, ठीक है, उनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही ज्यादा प्लान था, जो ब्रिक्स का साइज था वो भी एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड साइज था। और इस रॉ मटेरियल के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में इस्टेब्लिशमेंट भी करते थे सो दैट उनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड हो जाए, ठीक है। जो दूसरा व्यू पॉइंट है वो ये कहता है कि एक रूलर नहीं था वहां पे डिफरेंट डिफरेंट रूलर थे। जैसे कि हड़प्पा का कोई और राजा है, लोथल का कोई और राजा है, मोहनजोदड़ो का कोई और राजा है, कालीबंगन का कोई और राजा है। और जो लास्ट व्यू है वो बोलता है कि हड़प्पन सोसाइटी में कोई राजा नहीं था, सबको इक्वल स्टेटस मिलता था, यानी कि जितने भी डिसीजंस लिए जाते थे सोसाइटी में सब इक्वली डिस्कशन करके लेते थे, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल भी लगता ही नहीं। अब इतने पुराने ज़माने की सोसाइटी आप देख रहे हो ना, वहाँ पे एजुकेशन है प्रॉपर, ना लोगों को प्रॉपर नॉलेज है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स डिसीजन सब लोग तो मिलकर ले नहीं सकते। अब अपनी क्लास में देखो, अगर आप 5 फ्रेंड्स भी मिलकर कुछ डिस्कस कर रहे होगे ना, तो आप एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाओगे। सबके जो व्यू पॉइंट्स होंगे वो आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होंगे, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो ऐसा मांगा जब बोला जाता है कि जो ये फर्स्ट व्यू है ना कि सिर्फ सिंगल रूलर था, वो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल और सही नजर आता है। अब इस चीज को प्रूफ करने के लिए हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे एविडेंसेस मिले जो कि स्ट्रांगली प्रूफ करते हैं कि हाँ, ये जो फर्स्ट व्यू पॉइंट है कि हड़प्पा में सिर्फ एक ही सिंगल राजा था, ये वाला व्यू पॉइंट करेक्ट है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। सबसे पहला, सिमिलैरिटी इन आर्टिफैक्ट्स। जैसे कि हमने देखा था कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होते हैं। जैसे कि हमारे एक मैच्योर हड़प्पा है, मैच्योर हड़प्पा के जो आर्टिफैक्ट्स होंगे ना, उनका स्टाइल डिस्टिंक्टिव होगा, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कोई कॉमन मटेरियल होगा या कॉमन टेक्निक होगी, डिजाइन होगा बनाने का। तो एक पर्टिकुलर कल्चर के जो आर्टिफैक्ट्स होंगे उसमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी होगी। जैसे कि मैच्योर हड़प्पन हमने आर्टिफैक्ट्स में देखा था, पॉटरी में, ज्वेलरी में, ठीक है। नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर फॉर मेकिंग ब्रिक्स एंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसिव वॉल्स एंड प्लेटफॉर्म। जब हम अपने सिटाडेल के बारे में और लोअर टाउन के बारे में पढ़ रहे थे तब हमने देखा था, उसमें ये चीज पढ़ी थी, आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी गिवन है, कि जो उनकी ब्रिक का साइज था वो स्टैंडर्डाइज था, ठीक है। और वहां पे मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर भी होती थी। अब इतने जो आपकी प्लानिंग हो रही है, मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये जितने भी डिसीजंस थे ये कलेक्टिवली सोसाइटी लेती होगी? नहीं, ऑब्वियसली कोई एक ही होगा ना जिसकी सुपरविजन में ये सारा काम होगा। अब अगर स्कूल में प्रिंसिपल ना हो तो क्या स्कूल चलेगा? नहीं चलेगा ना। बच्चे और टीचर्स आपस में ही क्लैश करते रहेंगे, आपस में उनका कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। तो इसलिए बोला गया है कि वहां पे सिंगल रूलर था। ये सारे एविडेंसेस हैं जो स्ट्रांगली इस व्यू पॉइंट को प्रूव करते हैं। एविडेंस ऑफ प्लांट सेटलमेंट, हमने देखा था कि जितनी भी हमारी सेटलमेंट्स थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, सिटाडेल और लोअर टाउन, और वो भी फोर्टिफाइड थे, ठीक है। स्टैंडर्डाइज रेशियो ऑफ ब्रिक साइज एक ही स्टैंडर्डाइज आपका था और सारी ब्रिक्स उसी साइज की थी। ऐसे नहीं थी कोई छोटी ब्रिक कोई बड़ी ब्रिक, चाहे लोअर टाउन हो चाहे सिटाडेल हो, सभी के ब्रिक्स का साइज सेम था। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेटलमेंट्स नियर सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हमने देखा था जब क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए उन्हें रॉ मटेरियल प्रॉकर करने होते थे तो 3 उनकी स्ट्रैटेजीज थी। सबसे पहले यही थी कि उन एरिया में वो अपनी एस्टैब्लिशमेंट क्रिएट कर लें, ठीक है। अब क्या हुआ, जब उन लोगों ने खुदाई की, खोज की, तो देखा कि मोहनजोदड़ो में ना एक बहुत ही बड़ी उनको मैसिव बिल्डिंग मिली है, जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है कि हो सकता है कि ये किंग का
पैलेस हो, क्योंकि अगर वो ये सब चीजें देख रहे हैं कि इतनी आपकी प्लानिंग चल रही है तो ऑब्वियसली एक राजा होगा, उसकी सुपरविजन में सारा काम होगा। अब स्ट्रांगली इस व्यू पॉइंट को प्रूव करने के लिए जब मोहनजोदड़ो में आपकी खुदाई हुई, ठीक है, आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करना शुरू हुए, तो उन्हें एक मैसिव बिल्डिंग मिली जिसे आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला कि शायद ये पैलेस होगा। देन उसके बाद खुदाई करते करते उन्हें एक स्टैचू, स्टोन स्टैचू मिला। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पिक्चर गिवन है, तो ये जो पिक्चर है ना, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे देख के बोला कि हो सकता है ये वहां का प्रीस्ट किंग हो। अब आप किसी चीज से फेमिलियर होते हो, उसी चीज को अपनी ड्राइंग में या अपने स्कल्पचर्स में दिखाते हो ना, तो ऐसे ही नहीं लगता है कि ये जो स्कल्पचर बनाया हुआ है ये प्रीस्ट किंग का होगा, लोग फेमिलियर होंगे तभी उनका स्ट्रक्चर बनाया है। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, हम उनका कोई स्टैचू या स्कल्पचर बना देते हैं ना, तो इसी चीज के रिजेम्बलेंस में उन्होंने अपने प्रीस्ट किंग का स्टैचू बनाया होगा। सो दिस वॉज अबाउट योर एंशिएंट अथॉरिटी। यही आर्कियोलॉजिस्ट का मानना था कि वहां पे एक रूलर था और ये सारे एविडेंसेस इस चीज को प्रूफ करते हैं। होप आप लोगों को समझ आया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।